बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रोंकियोल्स, चैप्टर नंबर 1, सेकंड ईयर बायोलॉजी। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ब्रोंकियोल से पीछे ट्रैकिया, ब्रोंकाई, नोज, फेरेंक्स, लेरेंक्स वगैरह सब कुछ डिस्कस किया था। आज जो है ब्रोंकाई, अल्वियोलाई और लंग्स, इन तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्रोंकियोल जो है वो हमारे पास मस्कुलर नैरो ट्यूब्स होती हैं हैविंग द डायमीटर ऑफ लेस देन 1 mm। इनका जो डायमीटर होगा वो 1 mm से कम होता है। ये नैरो ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं। एंड एब्सेंट ऑफ कार्टिलेज, इनके अंदर कोई कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होती। ब्रोंकियोल की जब कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कोई कार्टिलेज जो है, कार्टिलेज प्लेट्स या फिर कार्टिलेज रिंग्स जो हैं वो नहीं होती। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि कार्टिलेज रिंग्स थी, कार्टिलेज प्लेट्स थे, लेकिन यहाँ पर ब्रोंकियोल में कार्टिलेज रिंग या फिर कोई कार्टिलेज प्लेट वगैरह जो है वो एब्सेंट होती हैं, कोई प्रेजेंट नहीं होती। द टर्मिनल ब्रोंकियोल फॉर्म रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल व्हिच बिकम ब्लाइंड्स एंड फॉर्म अल्वियोलाई। सिंपल बात आपको बताऊं कि ब्रोंकियोल जो है वो आगे जाकर क्या बनाएंगे, अल्वियोलाई बनाएंगे। अल्वियोलाई जो है, अल्वियोलाई को हम लोग कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ लंग। अल्वियोलाई को रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ लंग भी कहते हैं। दूसरी बात, जो बेसिक यूनिट ऑफ लंग है वो भी हमारे पास कौन है, अल्वियोलाई है। अल्वियोलाई इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। लंग्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ अल्वियोलाई की बात करें तो हमारे पास जो है 700 मिलियन अल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं इन लंग, और ये सरफेस एरिया कवर करती हैं 70 to 90 मीटर स्क्वायर। 70 to 90 मीटर स्क्वायर जो है ये टोटल सरफेस एरिया जो है वो कवर करती हैं। जब अल्वियोलाई की हम लोग कंपोजिशन की बात करते हैं तो अल्वियोलाई इज कंपोज्ड ऑफ नंबर 1 स्क्वेमस एपिथेलियम, नंबर 2 प्रोटीन्स एंड नंबर 3 सर्फेक्टेंट्स। स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो हमारे पास फ्लैटेंड सेल से मिलके बनी हुई होती है, जिसकी वजह से अल्वियोलाई के जो वॉल है उसका डायमीटर जो है 0.1 माइक्रोमीटर से कम होता है या ऑलमोस्ट इसके इक्वल होते हैं। तो स्क्वेमस एपिथेलियम की वजह से क्या है, 0.1 माइक्रोमीटर थिकनेस ऑफ द वॉल्स ऑफ अल्वियोलाई जो है वो होती हैं। दूसरी चीज हमारे पास प्रोटीन है। प्रोटीन, एलास्टिन प्रोटीन एंड कोलेजन प्रोटीन। एलास्टिन प्रोटीन जो है ये हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन है बट कंट्रैक्टाइल, ये कंट्रैक्टाइल होती हैं। दूसरी चीज जो दूसरी प्रोटीन है वो है कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी टू द अल्वियोलाई और प्रिवेंट फ्रॉम बस्टिंग ऑफ अल्वियोलाई या कलेक्शन ऑफ अल्वियोलाई। ये बस्टिंग ऑफ अल्वियोलाई से प्रिवेंट करती हैं, बस्टिंग ऑफ अल्वियोलाई से प्रिवेंट करेगी। तो ये थी हमारे पास अल्वियोलाई। नेक्स्ट जो चीज है वो है हमारे पास लंग्स। लंग्स की जब बात करते हैं तो लंग की पोजीशन चेस्ट कैविटी में ये लोकेटेड होते हैं। अब चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होती हैं, एग्जैक्ट पोजीशन इसकी क्या है, तो सुपीरियर टू 2.5 सेंटीमीटर टू द क्लेविकल बोन। 2.5 सेंटीमीटर ऑफ द क्लेविकल बोन से सुपीरियर होती हैं कौन, लंग्स, और एक्सटेंड होती हैं अप टू द डायाफ्राम। डायाफ्राम लेयर तक एक्सटेंड होगी। 2.5 सेंटीमीटर सुपीरियर टू द क्लेविकल बोन से
डायाफ्राम की लेयर तक जो है ये लंग्स एक्सटेंड होते हैं। लंग्स की जब हम लोग नंबरिंग की बात साइज की बात करें तो हमारे पास नंबर तो दो होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लंग। जो राइट लंग है वो लार्ज होता है, लार्ज इन साइज, which are 56%, while the left lung is small, which is 44%. लेस या आप स्मॉल कह सकते हैं इसे, स्मॉल। वेट ऑफ लंग हमारे पास 100 ग्राम होता है। एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर 100 ग्राम जो है इसका लंग्स का वेट होता है। अब वेट के बाद हमारे पास है प्रोटेक्शन ऑफ लंग। तो अब चलते हैं हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ लंग की तरफ। प्रोटेक्शन ऑफ लंग में हमारे पास दो चीजें हैं, एक रिबकेज एंड स्टर्नम, और दूसरी जो चीज है वो है प्लूरल कैविटी। अब हमारे पास प्लूरल कैविटी वो कैविटी जिसमें लंग्स प्रेजेंट है। प्लूरल कैविटी के ऊपर हमारे पास प्लूरल मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी? प्लूरल कैविटी के ऊपर हमारे पास जो है प्लूरल मेम्ब्रेन। दिस प्लूरल मेम्ब्रेन इज बाइलेयर्ड। तो दो चीजें हम लोगों ने प्रोटेक्शन में बात की, एक है रिब केज, हमारे जो रिब्स हैं, और स्टर्नम, ये दो जो हैं मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे टू लंग्स। जबकि हमारे पास जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये बाइलेयर्ड है। बाइलेयर्ड है, दो लेयर्स है, एक है हमारे पास इनर लेयर, दूसरी जो है वो आउटर लेयर। दिस इज आवर आउटर लेयर while this one is inner layer. The outer layer of pleural membrane is called parietal pleuron. Outer layer of प्लूरल मेम्ब्रेन को हम लोग पेरिटल प्लूरॉन का नाम देते हैं, जबकि इनर लेयर को हम लोग वेसिरल प्लूरॉन का नाम देते हैं। हमारे पास जो है इस आउटर लेयर और इनर लेयर मींस दैट पेरिटल प्लूरॉन और वेसिरल प्लूरॉन, इसके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं प्लूरल फ्लूइड का। ये हमारे पास दो लेयर्स हैं। फर्ज करो एक ये वाली लेयर जिसे हम लोगों ने नाम दिया पेरिटल प्लूरॉन, दूसरी लेयर हमारे पास ये है जिसको हम लोगों ने नाम दिया वेसिरल प्लूरॉन। In between these two layers, a fluid is present, which is known as pleural fluid. The pleural fluid is shock absorber. ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर होता है। शॉक एब्जॉर्बर हमारे पास जो है जब शॉक लगे तो उस वक्त ये जो फ्लूइड है ये फ्लूइड क्या करता है, उस शॉक को एब्जॉर्ब करता है और लंग के ऊपर लगने से महफूज कर देता है। स्ट्रक्चर ऑफ लंग की बात करें तो अभी हम लोगों ने बात की लंग का जो स्ट्रक्चर बनाएगी वो चीज है हमारे पास अल्वियोलाइज। अल्वियोलाई जो है वो लंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर अल्वियोलाई जो है ये असल में हमारे पास जो ब्रोंक्यूल्स थे वो टर्मिनेट होकर क्या बना रही थी, ब्लाइंड होकर अल्वियोलाई बना रही थी। तो अल्वियोलाई सरफेस एरिया, पूरा के पूरा जो सरफेस एरिया है लंग्स का वो कौन है, अल्वियोलाई है। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर में कौन है, अल्वियोलाई है। अल्वियोलाई जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स बनाती हैं। नंबर ऑफ लंग मैंने पहले भी कहा दो हैं, एक हमारे पास राइट लंग है, एक हमारे पास लेफ्ट लंग है। द राइट लंग एंड लेफ्ट लंग इन दोनों के लोब्स हैं जिनको लोब्स ऑफ लंग हम लोग कहते हैं। राइट लंग हैज 3 lobes means that trilobe. The right lung is trilobe while the left lung is bilobe means has 2 lobes.
राइट लंग के 3 और लेफ्ट लंग के 2 लोब्स हैं। अगर आप लोग डायग्राम देखें तो डायग्राम में मैंने यहां पर शो किया हुआ है, ये हमारे पास ट्रेकिया डिवाइड हो गया ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई जो है एंटर हो गई कहां पर, लंग्स के अंदर। क्लियर? अब लंग्स के अंदर एंटर होके उन्होंने बना दिया ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से फिर आगे अल्वियोलाइज, बंच ऑफ ग्रेप की तरह हमारे पास जो है प्रेजेंट होते हैं कौन, अल्वियोलाइज जो है इस तरह, bunch of grapes. These are the basic structural and functional unit of lung. Clear? अब लोब्स की जब बात कर रहे थे तो हमारे पास राइट लंग एंटीरियर लोब ऊपर वाला, फिर पोस्टीरियर लोब नीचे वाला, और मिड में मीडियल लोब, 3 लोब राइट लंग के। जबकि लेफ्ट लंग के हमारे पास एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब्स, मींस दैट टोटल लोब ऑफ लंग इज 5। देयर इज ओनली 1 मीडियन लोब बिटवीन द 2 लोब्स, एक एंटीरियर एंटीरियर, पोस्टीरियर पोस्टीरियर, वाइल बीच में जो है हमारे पास, इधर देखें बीच में मीडियन लोब प्रेजेंट नहीं है, इधर जो है हमारे पास मीडियन लोब प्रेजेंट है। तो 5 लोब। नेक्स्ट चीज जो है द डिस्टेंस बिटवीन लंग्स वेयर द हार्ट इज लोकेटेड इज नोन एज मेडिस्टेनियम, उस जगह का नाम होगा मेडिस्टेनियम। यहां तक जो था वो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ लंग था। फंक्शन ऑफ लंग की जब हम लोग बात करते हैं तो सिंपल सी बात कि लंग आर रिस्पांसिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज, एक बात। दूसरी बात, इसके अंदर हम लोगों ने बात की थी सर्फेक्टेंट्स की। सर्फेक्टेंट्स जो थे वो हमारे पास क्या कर रहे थे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पर लंग्स जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करेगी। ठीक, थर्मो रेगुलेशन, वार्मिंग, एयर को वार्म कर देता है। फिर लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी हमारे पास फंक्शन है, किसके, लंग का फंक्शन है। यहां पर मेरे ख्याल में मैंने ये 3 पॉइंट्स आपको नहीं बताए सर्फेक्टेंट के बारे में। सर्फेक्टेंट जो है वो हमारे पास कंपोज्ड है लिपोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन से बनी हुई होती हैं ये जो सर्फेक्टेंट है। अब ये सर्फेक्टेंट्स जो हैं, ये सर्फेक्टेंट लिपोप्रोटीन से बनी हुई है, तो लिपोप्रोटीन की वजह से जो है स्टीप डिफ्यूजन इनटू ब्लड, ब्लड के अंदर स्टीप डिफ्यूजन होगा, बेस्ट डिफ्यूजन होगी। फिर लोअर द सरफेस टेंशन, सर्फेक्टेंट का काम दूसरा क्या है, सरफेस टेंशन को कम करेंगे। जब सरफेस टेंशन कम हो तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, जब इलास्टिसिटी ज्यादा है मींस दैट के हम लोग जो है नॉर्मल ब्रीथिंग कर सकते हैं। थर्ड वन जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कोई हमारे पास माइक्रो बॉडी जो है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो उसको किल करेगा ये वाला सर्फेक्टेंट केमिकल्स जो है। क्लियर? तो यहां तक जो था वो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स, फिर अल्वियोलाई और लंग्स, उनके फंक्शन, स्ट्रक्चर वगैरह जो कुछ था। तो यहां तक हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स थे वो क्लियर हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लंग वॉल्यूम से आगे अपना जो सीरीज है, अपनी सीरीज है, उस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।